राम राम है सर ने। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 10th की। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है या जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिजली यानी हरियाणा में बोलते हैं इसको बत्ती चली गई भाई। बत्ती चली गई मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हम आपको इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है, कि किस चीज से बनती है। बनती तो पहले आपको पता ही होगा कि आपने जीके में या फिर एसएस में पढ़ रखा होगा कि जो बिजली बनती है उसके कई सारे मेजर सोर्सेज होते हैं। जैसे कि एक बोलते हैं उसको हाइड्रो, यानी जो वाटर की हेल्प से बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरी जो बनती है थर्मल, उससे बनती है थर्मल। थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। ठीक है। ये किससे बनती है? ये बनती है अपने कोल से, क्योंकि थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, और हीट को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? कोल, कोयला वगैरह। ठीक है। तो उस जो हीट से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और भी कई सारी होती हैं, हाइड्रो होगी, थर्मल होगी। तीसरा आपको विंड एनर्जी मिल जाएगी। विंड एनर्जी कहाँ पर होती है? तमिलनाडु केरला साइड में। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक पंखा लगा होता है, तीन डंडियों वाला, जो क्या करता है? घूमता है। जब भी हवा आती है तो ये घूमता है, और इसके अंदर क्या लगी होती है? एक मोटर लगी होती है जो रोटेट होती है। और मोटर क्या होती है? उसको, मोटर को क्या बोलते हैं अपन? जनरेटर। वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है। अभी तो मैंने आपको इसके सोर्स बताए हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है। अब इसके बारे में जाने की इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर क्या बोलते हैं अपने को? क्या लगता है? करंट। करंट होता है। करंट क्या होता है? करंट वो प्रॉपर्टी होती है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, कि करंट उसके अंदर होता है। ठीक है। लगता है करंट होता क्या है? करंट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। ठीक है। करंट की जो डेफिनेशन अपनी क्या आएगी? करंट की डेफिनेशन आएगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? करंट। अब करंट होता है, तो करंट अगर फ्लो करेगा किसी चीज के अंदर, अगर करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो किसके अंदर करेगा? कंडक्टर्स के अंदर। तो जब करंट फ्लो करेगा किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर के अंदर वो फ्लो करेगा तो क्या बनेगी अपनी? बिजली। बिजली कण, बिजली बनेगी। क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अपने को करना क्या है कि डिटेल में पढ़ना है इसको। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि पूरे चैप्टर में कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, और ये क्या होता है। ठीक है। हम अपन इसके डिटेल में जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में अपन इसमें पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? करंट के बारे में। करंट होता क्या है? अब इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिक निकाल लो। ये इलेक्ट्रिक होता है, ये किसके अंदर से आता है? इसको अपन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, या कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई भी एटम के अंदर। ठीक है। और एटम के अंदर क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होते हैं? ये पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। वो क्या करते हैं? कोई भी एटम के सराउंडिंग में घूमते हैं। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है। कोई भी मेटल के अंदर अगर ये फ्लो करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं अपन करंट। और करंट होता है जो फ्लो करता है, वो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपने क्या क्या वो करा अपन ने कि मेटल, मेटल होते हैं क्या होते हैं अपने? कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नॉन मेटल के अंदर आ जाएगा जैसे वुड,
इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्या करते हैं, जो करंट को प्रोहिबिट करते हैं, मतलब करंट को बढ़ने नहीं देते, करंट फ्लो अलाउ ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। और करंट के लिए कौन कौन सी कंडीशन वो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो किसके अंदर होते हैं, मेटल के अंदर। नॉन मेटल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। अब इसमें आपको आगे बताएं, करंट जो फ्लो करता है उसका एक क्या होता है, पाथ होता है, उसकी क्या होती है, एक पूरी, जैसे कि यहाँ से मेरे को जाना है यहाँ तक, तो मेरे को जाने के लिए कुछ तो रास्ता तो चाहिए ना, यहाँ से लेकर ये रास्ता है, ये रास्ता अपने को चाहिए। अभी जो रास्ता है यहाँ से लेकर कोई करंट या इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो उसको रास्ता चाहिए, ठीक है। उस रास्ते को क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सर्किट। जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्किट। ये करंट को अपन कैसे पहचान सकते हैं, करंट कहाँ पर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जो आपकी बुक में डायग्राम वगैरह देखते हैं वो ऐसे देखते हैं, ये लगा दिया। ये आपका एक सर्किट दे रखा बुक में। अब इस सर्किट का मतलब क्या है, ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है, नीचे लगी होती है आपकी बैटरीज, ठीक है। ये क्या होती है, बैटरी, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या होता है, ये होता है आपका स्विच, ठीक है। स्विच होता है ना ऑन ऑफ वाला, उसको बोलते हैं स्विच। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा लो आप, बल्ब लगा लो, फैन लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई भी इलेक्ट्रिक सिटी से चलने वाली चीज यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। अब ये तो आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सर्किट है, ये सर्किट आता है ये वाला। अब इस सर्किट में आपको यूँ बताएंगे कि जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है और उसका डायरेक्शन वगैरह क्या है, ठीक है। अगर आपका मान लो एक सर्किट मैंने बना दिया कि आपको यहाँ से लेकर, सिंपल सर्किट बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ठीक है। किसको, करंट को जाना है। तो करंट, अगर करंट को मैंने क्या बताया था, क्या है करंट, यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब फ्लो तो कर रहा है, अब वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, कैसे करेगा, करंट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। वो वाला आपको डिटेल में तो नहीं, बस शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी था, कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा उसी डायरेक्शन में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। पर जो एनसीईआरटी में दे रखा है और जो रियल है उसको समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो उसमें क्या बता रखा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जैसे मान लो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें पूछ लेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। अगर जो भी करंट जिस डायरेक्शन में भी जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा उससे अपोजिट होता है, ठीक है। अगर करंट इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है। ये हमेशा मेन बात याद रखने की है कि जिस साइड में करंट जाएगा उससे अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। ये तो होगा अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा, करंट हो जाएगा। करंट से अपन क्या क्या पता कर सकते हैं, करंट को आपको पता है क्या क्या चीजों में यूज होता है, अपने बिजली के अप्लायंस जितने होते हैं करंट से चलते हैं, ठीक है। तो बिजली के अप्लायंस भी आप सोच सकते हो कि कौन कौन से होते हैं, आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका फैन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारी चीज क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, ठीक है। पर इनका काम है वो सबका अलग अलग है, ठीक है। वो अलग अलग काम अपन करंट के थ्रू से कैसे करा सकते हैं वो आपको एक बार बता देता हूँ मैं। अब जो करंट होता है उसके अंदर दो चीज होती है, ठीक है। दो करंट, जो करंट होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, एक तो बोलते हैं, ठीक है, आई क्या होता है, इसको बोलते हैं करंट अपन,
करंट में क्या होता है, करंट की जो वो होती है यूनिट, उसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। आई, आई यानी करंट, उसको क्या किस यूनिट में नापा जाता है, एम्पियर में, ठीक है। और एक होता है वी, वी होता है वोल्ट, ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं वी, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या बताना है, एक और फॉर्मूला इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि करंट को कैसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का बता दिया, ये बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, इसमें करंट होता है, वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो होता है कितना अमाउंट करंट, जो अपन किस में नापते हैं, एम्पियर में। ये होता है अमाउंट ऑफ करंट, कि भाई कोई चीज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गई, तो कितना ले गया, 5 गई, 1 गई, 2 गई, 3 गई, ठीक है। ये तो किस में होता है, यूनिट के अंदर, ठीक है, कि कितना सामान गया। और वोल्ट होता है, ये होता है स्पीड से, कितनी स्पीड से गया, ठीक है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखोगे या फिर कोई भी आपकी बैटरी देखोगे, तो वो उसमें ना दो चीज में लिखी होती है, ठीक है। इसके अंदर वोल्ट और एम्पियर, ठीक है, इन दोनों चीजों के अंदर होती है। वोल्ट क्या होता है इसमें, कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। और जो एम्पियर होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा करंट पैदा होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। अब आप अपने फोन में देख सकते हैं, फोन में आपके लिखा होता है, जैसे आपका चार्जर होता है ना, उसके पीछे आपके चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि इनपुट और आउटपुट लिखा होता है। इनपुट आउटपुट में आपका जो आउटपुट वाला पार्ट है उसको देखना, उसमें कई सारे वो होते हैं, जैसे कि उसमें लिखा होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, ठीक है। और जो आते हैं उसमें लिखा होता है 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 11 वोल्ट 3 एम्पियर, ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये वी और वोल्ट और एम्पियर होता क्या है, ठीक है। वोल्ट क्या है, इसकी स्पीड, कि भाई कितनी स्पीड से फोन चार्ज होगा, करंट करंट की स्पीड क्या होगी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ करंट कितना लेके जाएगा वो होता है एम्पियर के अंदर, ठीक है, कि भाई कितना करंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक बार में लेके जा रहा है और कितनी स्पीड से लेके जा रहा है। तो आप इसमें बता सकते हो कि सबसे ज्यादा तेज चार्जर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रिसिटी वो किस उसमें जाएगी, वो जाएगी इसके अंदर। क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, ये तीनों यहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर है, ये चार्जर है, चार्जर के यहाँ पर क्या है, फोन है आपका, ठीक है। ये चार्जर के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, अगर आपने इसके अंदर लगाया, ठीक है। ये तीन, इसके लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर 2 या 3 का आप कितने भी कर सकते हो यहाँ पर, एम्पियर के अंदर आपको बताने समझाने के लिए, कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले, फोन के अंदर जाना है उनको। तो जो ये तो इनकी यूनिट होगी 1 1 1, कितनी हो जाएगी, 3। और जो यहाँ पर इसकी जो जिस स्पीड से जाएंगे, वो स्पीड कितनी होगी, 11। वो स्पीड होगी 11, जो स्पीड होगी उसको अपन किस में लिख देंगे, वोल्ट में। और जो कितनी क्वांटिटी गई है उसको लिख देंगे अपन एम्पियर में, ठीक है। तो फोन चार्ज होएगा सबसे ज्यादा इससे, क्योंकि 11 स्पीड है और कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, सबसे ज्यादा चार्ज, फास्ट चार्ज इससे होएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल बताने के लिए कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, कहाँ चीज ये काम आएगी, कैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया आपका वी आई का रिलेशन का, वोल्टेज और करंट का, कि भाई वोल्टेज और करंट का कैसे होता है। अब मैंने नीचे एक और ये लिख रखा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का क्या मतलब है, आई का मतलब है करंट। करंट को किसका बराबर लिखा अपन ने, करंट इज इक्वल टू क्यू, क्या है, क्यू है चार्ज, ठीक है। और टी क्या है, टाइम। चार्ज को अपन किससे नोट करते हैं, क्यू से। क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज के कितने क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, दो, ठीक है, इसको बोलते हैं कूलम से अपन वो करते हैं चार्ज को। और जो टाइम हो किस उसमें लेते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो अपना जो करंट आएगा वो किस में अपना पा जाएगा, अपना एम्पियर के अंदर, ठीक है। ये इनकी क्या है, यूनिट्स है, कि किस यूनिट में नापा जाएगा। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि आपका चार्ज है वो कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह गया, उतना आपका करंट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका
यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 5 वोल्ट 2 एम्पियर, ठीक है। इसको लग रहा है टाइम, इसमें मान लो टाइम सबका सेम है, यहाँ पर इसका टाइम सबका सेम है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर मतलब जो आपको लगाओगे वो सारी चीज आपको ये सब जो वेरिएबल हो सकते हैं वो सब मैंने कांस्टेंट कर दिए, बस इनकी ये तीन चीज बदल दी, वोल्ट और एम्पियर बदल दिया कि भाई इसकी स्पीड बदल दी और इसका करंट बदल दिया, ठीक है। और टाइम अपन ने सारे तीनों फोन में अपन ने चार्जर लगा दिए, तीनों चार्जर लगा दिए एक ही फोन के अंदर, ठीक है। अपन ने इसको नोटिस किया, इसको नोटिस किया, इसको नोटिस किया, ठीक है। आधे घंटे के लिए अपन ने तीनों लगा दिए, तो सबसे ज्यादा जो फास्ट चार्ज करेगा, ठीक है, वो कौन सा करेगा। इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा अपने को, जैसे 5 × 2 कितना हो गया 10, 9 × 2 कितना हो गया 9 × 2 = 18, 11 × 3 कितना हो गया 33। ये क्या होगा, ये जो अपना नापा जाएगा ये किसके अंदर नापा जाएगा, ये वोल्ट हो गया, एम्पियर हो गया, तो ये क्या हो गया करंट के अंदर नापा जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 10 वाट, 18 वाट, 33 वाट। तो सबसे ज्यादा फास्ट चार्ज कौन सा करेगा 33 वोल्ट का। अपने को ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि कितना चार्ज कितनी स्पीड से जाएगा और कितने स्पीड से हमारा काम जो बन सकता है, ठीक है। और ये अप्लायंस टू अप्लायंस क्या होता है, डिफर करता है। अगर आपका कोई अप्लायंस उस चीज को सपोर्ट कर रहा है तब तो वो फास्ट चार्ज करेगा। इनमें क्या होता है कंपैटिबिलिटी होती है कि अगर आपका जो चार्जर है अगर वो फोन के संग क्या है कंपैटिबल है, अगर आपका चार्जर 33 वॉट दे रहा है और आपका फोन 33 वॉट ले रहा है तो आपका फोन है वो फास्ट चार्ज हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका फोन कंपैटिबल नहीं है, वो 18 ही ले रहा है, तो इसका 33 भेजने का कोई फायदा नहीं, वो 18 ही लेगा चाहे आप कितना ही भेज दो, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया करंट वोल्ट का क्या रिलेशन होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, एन एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि करंट की चार्ज की ये चार्ज वगैरह का कैसे इसको नापा जाता है।